हेलो दोस्तों, श्रद्धा वोलकर मर्डर आपको याद है? ये कुछ वैसी ही सच्ची घटना है। मुंबई के मीरा रोड पर मामा भांजी का लव और कत्ल की पूरी कहानी। मुंबई में एड्रेस है मुंबई शहर से लगा हुआ मीरा रोड कस्बा, जहाँ पर गीता नगर है और गीता नगर में एक आकाशदीप सोसाइटी है। ये कहानी वहीं की है। ये कहानी है इसी 5 जून 2023 की। दरअसल आकाशदीप सोसाइटी के माले नंबर 7 पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है सोमेश श्रीवास्तव। ये ऑफिस से घर आता है, माँ को बोलता है कि माँ कुछ बदबू नहीं आ रही है। कहाँ से आ रही है? माँ और बेटे ने पूरा घर देखा और कहीं भी चूहा मरा हुआ नहीं पाया गया, क्योंकि सोसाइटी में चूहे बहुत हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। तभी वो लोग सोचते हैं कि दुर्गंध हमारे घर से तो नहीं आ रही। अब तो वो खाना खाता है और सो जाता है और सुबह दोबारा से अपनी जॉब के लिए निकलता है। लेकिन अब भी दुर्गंध थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी पिछली रात थी। अब वो वापस आता है, फिर से वही दुर्गंध। अब वो अपनी माँ को बोलता है, माँ कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पिक्चरों में होता है कि अपने पड़ोस में ही किसी ने कत्ल की वारदात कर दी हो और हमें पता ही नहीं। तो माँ कहती है, तुम ये जो फिल्म्स और वेब सीरीज़ देखते हो ना, ये उसका असर है। फ़ोन से, फिल्मों से थोड़ा दूर रहो। और अब माँ भी हंस के टाल देती है। अब 7 तारीख आ चुकी है और आज ये लड़का अपनी माँ को बोलता है कि माँ मैं आज दोपहर को आऊँगा और लंच करके वापस ऑफिस चला जाऊँगा। मतलब कि वो लंच घर करने आ रहा है। अब लड़का दोपहर को घर आता है और उसे अब ये बदबू बहुत ज़्यादा आती है। वो अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो आप एक बार क्यों ना पड़ोसियों से पता करो कि क्या मामला है। तो माँ बोलती है कि तू खुद जा कर के पता कर ले और बोल दे कि तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, शायद तुम्हारे घर में चूहा मर चुका है, मेन गेट पर ही बोल देना। तो वो लड़का खुद जा कर के पड़ोसी की जो बेल होती है वो बजाता है, लेकिन न तो कोई बाहर आता है और ना ही कोई आवाज़ आती है। बस जैसे कि हमने हिट छिड़कते हैं या रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं या तो कोई परफ्यूम छिड़कते हैं ना, उस वक्त जैसी आवाज़ आती है, फिश फिश की आवाज़, वही आवाज़ आती है। लेकिन अब बदबू ख़त्म होकर खुशबू आने लगती है। लेकिन वो लड़का इस बात को थोड़ा सा समझ नहीं पाता। वो लड़का वहीं पर 10-15 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता और वो बातचीत नहीं कर पाता। अब वो जाने लगता है। तभी कुछ देरी के बाद वो व्यक्ति जो अंदर था, वो व्यक्ति जो अंदर था, जो कि जिस पड़ोस की बेल बजाई गई थी, वही व्यक्ति वहाँ से निकलता है और वो लड़का तुरंत दौड़ कर जाता है और बोलता है, अंकल जी आपके घर में शायद चूहा मर गया है, बहुत बदबू आ रही है, अभी आप उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो अंकल बोलते हैं, अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे काम है, जब मैं वापस आऊँगा तब आकर के चेक कर लूँगा, तुम अपना काम करो। अब वो लड़का उस सोसाइटी के चेयरमैन और सचिव को कॉल करता है और कहता है कि इस 704 नंबर फ्लैट से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और आप आ करके प्लीज़ चेक कर लीजिए। और फिर चेयरमैन और सचिव वहाँ पहुँचते हैं और उस एजेंट को कॉल करते हैं जिसने वहाँ पर उसे किराए का मकान दिलाया था। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे और जो अन्य पड़ोसी भी रहते थे, सबको ही ये दुर्गंध जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं। फिर पुलिस आती है। इस फ्लैट में कुछ 2 जन रहते हैं, एक पुरुष और एक महिला, लेकिन फ्लैट पर लॉक लगा होता है। अब इस फ्लैट का लॉक तोड़ दिया जाता है और अब इस फ्लैट से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है जब वो ओपन होता है। और फिर सब लोग ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन मिलती है, जिससे कि पेड़ पौधे को काटा जाता है। और बेड पर
कुछ पॉलीथीन रखी हुई थी जो कि ब्लैक कलर की थी। फिर ये लोग टॉयलेट चेक करते हैं तो टॉयलेट बिल्कुल साफ़ था और घर भी पूरा साफ़ था। अब रसोई में जा कर के देखते हैं कि रसोई में 3 बाल्टियाँ रखी हुई हैं जिनमें खून रखा हुआ है, पूरा वो खून से भरी हुई थी। एक कुकर भी रखा हुआ है और जब बाल्टी को हिला कर देखते हैं तो देखते हैं उसके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े होते हैं। तब वहाँ एक व्यक्ति कुकर को देखता है, कुकर में भी मांस था लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था ये मांस है किसका। अब साइड में एक चोटी पड़ी थी और एक जांघ का हिस्सा भी था। उन्होंने अनुमान लगाया कि जांघ का ही हिस्सा है, जैसे कि मानव शरीर की रचना होती है। और मिक्सी में भी उन्होंने चेक किया तो वहाँ भी मांस के ही जो पीस थे वो रखे हुए थे। अब सबको क्लियर हो चुका था ये बॉडी किसकी है। लेकिन अब पुलिस बोलती है कि जिसका ये घर है उसको अभी कुछ भी पता ना चले, तो ये सब बोल के पुलिस वहाँ से चली जाती है। और अब एक कांस्टेबल पुलिस को वहाँ उसी लड़के के घर छोड़ देती है और उस इंसान पर नज़र रखती है। अब वो शख्स आता है, उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और पुलिस को भी वो देख लेता है। अब वो भागने की फिराक में था ही, कोशिश करता ही है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस उसकी पूछताछ करती है और वो ये सारा मांस बस जानवर का बता रहा था। इस शख्स का नाम मनोज और उम्र 56 साल का है। और फिर ये आगे बताता है कि मैंने इसे नहीं मारा। जब मैं 3 जून को घर आया, यानी कि 3 जून 2023 को घर आया, तो ये पहले से ही मरी हुई थी। और बताता है कि सरस्वती मेरी बेटी जैसी थी और बेटी ही थी और उसके साथ मेरा कोई और संबंध नहीं था। ये लड़की जिसका नाम सरस्वती था, ये लड़की अनाथ आश्रम में रहती थी और ये इस मनोज नाम के व्यक्ति को अपना मामा कहती थी जब ये अनाथ आश्रम में से मिलने जाता था। लेकिन रूल के मुताबिक जब सरस्वती 18 वर्ष की हो गई तब मनोज इसे अपने पास ले आया और इसने खुद के फ्लैट पर रखा। और अब आगे पता चलता है ये इसका खुद का फ्लैट जो है नहीं है, ये रेंट पर रहता है और ये किराने का काम करता है। जबकि फ्लैट का जो किराया था वो करीबन 10,000 रुपये था। तो ये इतने पैसे लाया कहाँ से था? दरअसल इसने इसके खुद का जो फ्लैट था वो रेंट पे दे रखा था जिसका 40,000 किराया आता था और ये खुद 5,000 में किसी किराने के यहाँ काम करता था। तो टोटल हुए यही कोई 45,000 के करीब। लेकिन वो ही जो पेमेंट इनकी आती थी उसी से ये अपना घर खर्च चलाता था। आगे चलते हैं। लेकिन अभी तक इसने शादी नहीं की थी क्योंकि इसने बताया कि एक हादसे में इसने खून चढ़वाया और उसी खून की वजह से इसे HIV हुई। अब तक ये मना कर रहा है कि मेरे और सरस्वती के बीच ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था। पुलिस ने बची हुई बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बता पाएगी कि इनके बीच संबंध था या नहीं और सरस्वती खुद मरी या मारी गई। धन्यवाद।